Hello students, this is JS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to discuss about general training reading. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, today I am going to teach you about reading module. We are going to solve a paragraph. This is a GT reading, but the pattern remains the same and the tips and techniques remain the same in this module too. So let us start. We are going to discuss section 1, that is the first part of this reading passage. So to start with, firstly, the very first thing that you have to keep in your mind is that read the question carefully. Why I am saying so? Because sometimes there are some instructions, if they are ignored, then they can lead a trouble to us. हमें questions को अच्छे से read करना आना चाहिए, क्योंकि कई बारी अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते तो हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो छूट सकती है. यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ. जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस 1 to 5. लुक एट द 5 रेस्टोरेंट एडवर्टीजमेंट्स A to E बिलो. नीचे कुछ एडवर्टीजमेंट्स दी गई हैं A से E तक, फॉर विच रेस्टोरेंट्स आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू. ठीक है, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है किस रेस्टोरेंट पे बेस्ड है वो हमने आंसर करना है. और हमने लिखना कैसे है? राइट द करेक्ट लेटर A to E इन द बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट. ठीक है, सो ये जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आगे हमने जो है पैराग्राफ के लेटर्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी जो हमारे पैराग्राफ्स हैं. ये देखिए, हर एक पैराग्राफ को एक डेजिग्नेशन मिली है. ठीक है, A, B, इसी तरह आगे भी. ठीक है, सो हमें उस पैराग्राफ का खाली जो है अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखना है, A, B और व्हाटएवर जो भी उसका आंसर होगा. ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे लिखा गया है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. सो हो सकता है इनमें से किसी का आंसर जो है वो रिपीट हो रहा हो. से अगर फर्स्ट का आंसर A है और फिफ्थ का आंसर भी A है, तो अगर हमने ये वाली इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम जो है नॉर्मली क्या करेंगे, इसका आंसर A हो गया तो रिपीट नहीं होगा तो हम कुछ और लिख देंगे. ठीक है, दैट इज़ वाई रीडिंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर सॉल्विंग दीज पैराग्राफ्स. सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हमें ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमने सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब भी वो हमारे सामने आए तो हम उसको जो है ध्यान से स्टडी कर पाएँ कि ये इसका आंसर हो सकता है. ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कांट ईट एट दिस रेस्टोरेंट ऑन मंडे. ठीक है, सो मंडे इज़ ऑन अंडरलाइंड हियर. ठीक है, मंडे इवनिंग लिखा हुआ है, बट वी कैन अंडरलाइन मंडे, तो हमें जो है आइडिया मिल जाएगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ यू कैन हैव अ मील हियर इन अ पीसफुल कंट्री सराउंडिंग. ठीक है, सो पीसफुल कंट्री एक कीवर्ड हो गया एंड इट हैज़ बीन अंडरलाइंड हियर. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ यू कैन ईट हियर ऑन अ संडे नाइट. संडे नाइट इज़ अंडरलाइंड. यू कैन हैव योर ऑर्डर डिलीवर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा फी. So extra fee is underlined. You can have dinner here and then stay the night. So dinner and stay the night are the keywords. One thing that you have to keep in your mind is you will not find these keywords directly in the paragraph. Okay, so you have to look into the meaning. This is what IELTS is based on. IELTS is merely based on comprehension, that how efficient you are to comprehend the things. So let us have a look on the first advertisement, that is A. So this is some hotel, Thai restaurant and a hotel. ठीक है, and here there is a description that 12 to 3, 6 to 12 closed Sundays. ठीक है, अब जो हमारा कीवर्ड था संडे वाला, वो था कि संडे को हम यहाँ पे डिनर कर सकते हैं. ठीक है, बट दिस इज़ क्लोज्ड ऑन संडे, तो ये यहाँ पे सूट नहीं करता है. तो हम अब क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे? हम सबसे पहले एक एडवर्टीज़मेंट को रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा सूटेबल जो है आंसर इसको सूट कर रहा है. ओके,
So set in 40 acres of scenic woodland, that is not important. Outside dining area, fresh produce always used, credit cards accepted, sitting for up to 50, fully licensed bar, small function room available for hire, luxury accommodation available, easy parking, views over beautiful landscaped and gardens, for the finest standards of the cuisine and सर्विस। तो अब हम चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन सा सूट कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, यू कांट ईट एट दिस रेस्टोरेंट ऑन मंडे इवनिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लोज्ड ऑन संडेज लिखा है। ठीक है, मंडे की तो बात ही नहीं हुई है। ओके, सो दिस इज़ नॉट सूटेबल हियर। Let's move to the second question. You can have a meal here in a peaceful country surroundings. Peaceful country surroundings की भी बात इसमें नहीं हुई है, किसी भी कंट्री की बात नहीं हुई है। ओके, यू कैन ईट हेयर ऑन अ संडे नाइट। जैसे मैंने बताया कि ये संडे को क्लोज रहता है, तो आप संडे नाइट को भी यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। यू कैन हैव योर ऑर्डर डिलीवर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा फ़ी। सो यहाँ पे अगर आप देखो कहीं भी होम डिलीवरी की बात हुई ही नहीं है। ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड जो है उसका मतलब होम डिलीवरी ही होगा, तो वो एज इट इज़ लिखा होगा। सो यहाँ पे तो एज सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डिलीवरी के बारे में। यू कैन हैव डिनर हियर एंड देन स्टे एट द नाइट। ठीक है, सो अगर हम स्टे द नाइट की बात करें डायरेक्टली तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हियर इट इज़ रिटन लग्जरी अकोमोडेशन अवेलेबल। ओके, और डिनर की बात अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटसाइड डाइनिंग एरिया, और 6 to 12 जो है वो ओपनिंग आवर्स भी हैं। दैट मीन्स कि आप वहाँ पे डिनर कर सकते हो और वहाँ पे स्टे कर सकते हो। लग्जरी अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। सो जो फिफ्थ का आंसर होना चाहिए वो होगा ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बी एडवर्टीजमेंट, and the restaurant's name is Jack's Traditional and American Restaurant. Okay, for a family treat or that special occasion. Superb selection of classic American burgers and steaks, fish and chips and vegetarian plus children's menu, licensed bar, wedding and party booking welcome, take away service. अब हैं इनके लंच टाइम्स दिए गए हैं, वो हैं ट्यूसडे से सैटरडे तक, इवनिंग्स के लिए वेंसडे टू सैटरडे है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यू कांट ईट एट दिस रेस्टोरेंट ऑन मंडे इवनिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखो इनकी टाइमिंग्स के बारे में, इवनिंग में मंडे मेंशन नहीं है। ओके, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी पैराग्राफ। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। हम बाकी के क्वेश्चंस को भी चेक करेंगे। यू कैन हैव अ मील हेयर इन पीसफुल कंट्री सराउंडिंग्स। पीसफुल कंट्री की यहाँ पे बात नहीं हुई है। यू कैन ईट हेयर ऑन संडे नाइट। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो इवनिंग्स में या फिर नाइट्स जो है वो मेंशन नहीं है, और ना ही संडे कहीं पे मेंशनड है। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन हैव योर ऑर्डर डिलीवर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा फ़ी। ठीक है, यहाँ पे टेक अवे सर्विस की बात हुई है, बट इट इज़ नॉट पेड। ओके, सो ये भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है, एंड दिस वी आर ऑलरेडी डन विथ। सो अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ के ऊपर। सो अब हम चलते हैं सी पैराग्राफ के ऊपर, एंड द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ मोगुल एक्सप्रेस इंडियन टेक अवे। Enjoy fine Indian food in the comfort of your home. Open 7 days a week, including public holidays. Good parking facilities. Home delivery service within a 4-mile radius of our takeaway. Small charge. Telephone. Top UK takeaway award and hygiene and quality award for 2 years running. So अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। So here are our questions. You can have a meal there in the peaceful country surroundings. अभी तक peaceful country surroundings की यहाँ पे बात नहीं हुई है। You can eat here on a Sunday night. अगर हम क्वेश्चन के ऊपर देखें so वहाँ पे लिखा हुआ है कि it is open 7 days a week, लेकिन टाइमिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है। So we cannot tell that they are talking about night or not. So now the last question that we are left with is you can have your order delivered for an extra fee. So अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से,
So here they have written home delivery service within a 4-mile radius of our takeaway and small charge is offered. Okay, so हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी पैराग्राफ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे होम डिलीवरी की भी बात हुई है और स्मॉल चार्ज की भी बात हुई है. ओके, सो आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन इज सी. ओके, सो अब हम चलते हैं डी पैराग्राफ के ऊपर कि डी पैराग्राफ जो है उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं. सो हियर इज़ द डी पैराग्राफ. नेम ऑफ द रेस्टोरेंट is the Marina Restaurant, open all day for delicious international cuisine at local prices. We have a constantly changing menu for home produced fresh food using only the best local produce, business lunches, anniversary and weddings, all special occasions, snacks and light meals, lunches and dinners, full bar and extensive wine list. Dine in style abroad. ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ डाइन इन स्टाइल अब्रॉड. ठीक है, कि उस स्टाइल में डाइन करना जैसे अब्रॉड में करते हैं. अब्रॉड द मैरिना इन रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल सराउंडिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपने रिलैक्स्ड वर्ड को भी नोट करना है. ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्यों करना है. ठीक है, एंड सैम्पल द प्लेजर ऑफ नॉर्विच प्रीमियस रेस्टोरेंट, ओपन ऑल डे मंडे टू सैटरडे, large video scanned car park opposite. ओके, सो मैंने आपको उसको ध्यान में रखने को क्यों कहा था, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है दैट यू कैन हैव अ मील हेयर इन अ पीसफुल कंट्री सराउंडिंग्स, इसका आंसर जो है ये डी है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिलैक्स जो है वो वर्ड यूज़ किया है पीसफुल की जगह पे, और कंट्रीज़ का कैसे यहाँ पे मेंशन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइन इन स्टाइल अब्रॉड द मेराइना. ठीक है, जैसे उन कंट्रीज़ में होता है बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, एंड इनफॉर्मल सराउंडिंग्स टू. ठीक है, सो यहाँ पे सराउंडिंग्स की भी बात हुई है कि वैसे जो है इन्वायरमेंट सराउंडिंग क्रिएट की जाती है. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ डी. So now we are left with only one question, that is you can eat here on a Sunday night. So यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है open all day Monday to Saturday. Sunday की यहाँ पे बात नहीं की गई है, so this does not hold here. Let's move to the our last paragraph, that is paragraph E. Name of the restaurant is Peking House. And what are the features given here? Restaurant and takeaway, delicious high class Chinese food cooked by experienced chef in our own unique and ultra modern kitchens, free delivery, ample car park, telephone, orders welcome, ask about our chef's specialty. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर. Here is our question. That is, you can eat here on a Sunday night. So we are only considered with the Sunday and night program. So let us have a look on the question once again, paragraph once again. So यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग्स को मेंशन किया गया है यहाँ पे. ठीक है, और लंच टाइम और इवनिंग के बारे में बताया गया है, तो हमें सिर्फ संडे से लेना देना है. संडे का यहाँ पे गिवन है दैट इट इज़ ओपन इन द इवनिंग 5 to 11 PM. ठीक है, सो जो 5 से 11 वाला टाइम होता है दैट कम्स अंडर नाइट टाइम पीरियड. सो आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन इज़ ई. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई. सो इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. अब हम चलते हैं इसी सेक्शन के अगले क्वेश्चंस के पार्ट के ऊपर. ठीक है, वी हैव टू आंसर क्वेश्चंस 6 to 14. Okay, so first of all we will read the statement, we will read the question. The passage on the previous page has 5 sections, that is A to E. For which section are the following statements true? So basically हमने यहाँ भी पैराग्राफ को ही लोकेट करना है कि किस पैराग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है. ओके, राइट द कलेक्ट लेटर्स A to E in boxes 6 to 14 on your answer sheet. You may use any letter more than once. So हम किसी भी लेटर को more than once भी यूज़ कर सकते हैं.
So let us move to the paragraph and read the questions. सो यहाँ पे सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कि कौन सा जो फ्रेज़ है वो किस पैराग्राफ के लिए सूटेबल है. तो अब है ए पार्ट, रिचमॉन्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर. ठीक है. लर्न टू एक्ट इंट्रोड्यूसेस people to a broad range of acting techniques. It is specially geared to those with little or no acting experience. The atmosphere is relaxed and unthreatening, and great emphasis is placed on developing the confidence and abilities of people who may initially be little apprehensive. ठीक है. सो ये बेसिकली एक्टिंग वाले लोगों के लिए है, लेकिन उनका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और अनथ्रेटनिंग है. सो ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और जिनके पास एबिलिटीज़ हैं लेकिन पहले स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन एंड हैव अ लुक दैट विच फ्रेज इज सुटेबल टू दिस पैराग्राफ. सो द फर्स्ट वन इज़ अ फ्रेंडली ग्रीटिंग अवेट्स फॉर न्यू मेंबर्स. इसकी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे ग्रीटिंग की. सम रेलेवेंट स्किल्स आर प्रेफर्ड. रेलेवेंट स्किल्स की भी बात नहीं है. दिस एक्टिविटी कुड चीयर यू अप. ये इसके ऊपर सूटेबल है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड कर देता है, ये वाला जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है इवेंट. Okay, so now let's move to the second one. This activity is suitable for a variety of ages. Ages की तो अभी बात नहीं हुई है. Individual guidance will be provided. इसकी भी बात नहीं हुई है. Participants can take part in public performance. पब्लिक परफॉर्मेंस की भी बात नहीं हुई है. दिस एक्टिविटी कुड हेल्प समवन हु वांट्स टू ओवरकम शाइनेस. ठीक है. क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि जो लोग पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेकिन उनके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उन लोगों के लिए ये जो कोर्स है ये सूटेबल है. ठीक है. सो इसका आंसर जो है दैट इज़ ए, क्योंकि इन्होंने लिखा था दैट यू कैन राइट और यूज़ द लेटर मोर देन वंस. सो यहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज दिस एक्टिविटी promises rapid progress. इस तरह की कोई बात नहीं हुई है. दिस एक्टिविटी इज़ नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द डे. इस तरह की भी कोई बात नहीं हुई है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो हियर इज़ द पैराग्राफ वर्ल्ड कल्चर डे. ठीक है. सो सबसे पहला जो है दैट इज़ ब्राज़ीलियन स्ट्रीट परकर्शन विच इज़ from 2:30 to 4:30. Samba percussion workshop. Lift your spirits with the taste of carnival. So यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अपने जो spirits को lift कर सकते हो. So this is basically an idea of advertisement. It doesn't matter whether you are an experienced musician or a complete beginner. You will be creating complex exotic rhythms in no time. So ये फ़र्क नहीं पड़ता. ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक experienced म्यूज़िशियन ही हो. अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा एग्जॉटिक रिदम्स को सीखना. आप बहुत जल्दी उनको सीख जाओगे. ओके. नेक्स्ट इज़ अफ्रीकन स्टोरी टेलिंग which is from 3:45 to 4:45. The magical African storytelling tradition of narration, poetry and proverbs mainly from Ghana and Nigeria, an event for all family. ठीक है. सो ये पूरी फैमिली के लिए इवेंट है. सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. सो हमारे क्वेश्चंस क्या है? अ फ्रेंडली ग्रीटिंग अवेट्स न्यू मेंबर्स. इस तरह की कोई बात नहीं हुई है. सम रेलेवेंट स्किल्स आर प्रेफर्ड. रेलेवेंट स्किल्स की भी बात नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने बोला कि चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, नो मैटर, दैट डजेंट मैटर टू देम. सो इसलिए रेलेवेंट स्किल्स जो हैं वो नहीं चाहिए. दिस एक्टिविटी इज़ सूटेबल फॉर अ वेराइटी ऑफ एजेस. ये यहाँ पे सूटेबल है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंटेंस में बोला दैट दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द फैमिली. ठीक है. और फैमिली के अंदर डिफरेंट एजेस ऑफ पीपल होते हैं. सो फिर ये यहाँ पे सूटेबल है. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिविजुअल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड. इंडिविजुअल गाइडेंस की भी अभी तक बात नहीं हुई है. पार्टिसिपेंट्स कैन टेक पार्ट इन पब्लिक परफॉर्मेंस. पब्लिक परफॉर्मेंस की भी बात नहीं हुई है. दिस एक्टिविटी प्रोमिसेस रैपिड प्रोग्रेस. दिस इज़ सूटेबल. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है एक्सपीरियंस्ड हो या बिगिनर हो, आप रिदम्स को बहुत जल्दी सीख जाओगे. ओके. सो दिस इज़ सूटेबल हियर. दिस एक्टिविटी इज़ नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द डे. इस तरह की कोई बात नहीं हुई है. सो लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन. सेक्शन सी इज़ स्कॉटिश डांसिंग.
Okay, so what are the description given here? It's fun, it's good exercise, we have classes for dances of all abilities, previous experience is not essential, all you need to bring is a pair of soft shoes and enthusiasm, classes are held in a number of places and at different times, we guarantee you a warm welcome, हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको एक वार्म वेलकम जो है वो दिया जाएगा। सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अ फ्रेंडली ग्रीटिंग अवेट्स न्यू मेंबर्स। सो यहाँ पे वार्म वेलकम जो है वो पैराग्राफ में बोला गया था और यहाँ पे ये लिख रहे हैं फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, ठीक है, वो नए मेंबर्स को दी जाएगी। सो दिस इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द पैराग्राफ सी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सम रेलेवेंट स्किल्स आर प्रेफर्ड। उस तरह की कोई बात नहीं हुई है, उन्होंने बोला है कि चाहे आपको कुछ आता है चाहे नहीं है, वो आप वहाँ पे आ सकते हो और किसी तरह की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव अ लुक हियर, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज़ नॉट एसेंशियल, ठीक है। सो एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे नहीं हुई है। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, इंडिविजुअल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। इंडिविजुअल गाइडेंस की भी अभी तक बात नहीं हुई है। पार्टिसिपेंट्स कैन टेक पार्ट इन पब्लिक परफॉर्मेंस, उसकी भी बात नहीं हुई है। दिस एक्टिविटी इज़ नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द डे, इस चीज़ की भी अभी तक बात नहीं हुई है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे डी पैराग्राफ के ऊपर। दिस इज़ डी सेक्शन। द रेनेसेंस सिंगर्स। न्यू सिंगर्स आर इन्वाइटेड टू जॉइन आर कोर formed in 1993 to perform a wide variety of music in Cambridge, ठीक है। सो उन्हें परफॉर्म करना है एक जगह पे, कहाँ पे? कैम्ब्रिज के अंदर। वी मीट एवरी वेंसडे इवनिंग फ्रॉम 7:30 to 9:30 PM। यहाँ पे इन्होंने टाइम भी मेंशन किया है कि वो 7:30 से 9:30 मिलते हैं। एंड दिस टर्म वी आर रिहर्सिंग फॉर अ स्पेशल An ability to cite, read and previous experience in choral singing is desirable although not essential. So कुछ experience जो है वो desirable है but essential नहीं है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं questions के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखो, सो हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है? सम रेलिवेंट स्किल्स आर प्रेफर्ड। सो हमने वहाँ पे पैराग्राफ में भी यही रीड किया था कि डिज़ायरेबल हैं, एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल है लेकिन एसेंशियल नहीं है। सो आंसर टू द 7th क्वेश्चन इज़ डी। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, इसकी बात नहीं हुई है। पार्टिसिपेंट कैन टेक पार्ट इन अ पब्लिक परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप पब्लिक परफॉर्मेंस की बात करो तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने पैराग्राफ में मेंशन किया था कि उन्हें जो है वो एक कैम्ब्रिज में उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए उनको एनरोलिंग कैंडिडेट्स चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है। अब हमारा एक और क्वेश्चन जो है वो रहता है, दिस एक्टिविटी इज़ नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द डे। सो इसका आंसर भी जो है वो डी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है, दैट इज़ 7:30 to 9:30 PM। ओके, सो ये दिन टाइम में नहीं हो रही है एक्टिविटी, सो इसका आंसर जो है क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का, वो भी डी होगा। सो अब चलते हैं हम हमारे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, दैट इज़ पैराग्राफ ई, ड्राइंग विद कलर। एन इंटेंसिव वर्कशॉप फॉर बिगिनर्स। ये एक बिगिनर्स के लिए इंटेंसिव वर्कशॉप है, सैटरडे 13th एंड संडे 14th October। दिस अनयूजुअल वर्कशॉप ऑफर्स instructions in effective way to draw in color. Activities will include study of light and shade and ways to express mood and emotion in color, ठीक है। सो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसके अंदर सिखाई जाएंगी। द स्मॉल क्लास यानी कि जो 12 बच्चों की क्लास होगी, एश्योर्स मैक्सिमम अटेंशन, इस बात की आपको तसल्ली दी जाती है कि मैक्सिमम अटेंशन होगी फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे के लिए। प्रोफेशनल क्वालिटी मटीरियल्स आर इंक्लूडेड इन द फी ऑफ 95 pounds, ठीक है। सो प्रोफेशनल क्वालिटी मटेरियल जो है वो इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, here it is, that is individual guidance will be provided। so ये जो है ये क्लियरली जो है पैराग्राफ में बताया गया है कि 12 बच्चों की क्लास होगी और उनको इस बात की तसल्ली दी जाती है कि हर बच्चे को पूरी अटेंशन मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ सुटेबल फॉर द ई सेक्शन।
So this is the end of our today's reading module. I will see you in the next video. Till then, if you liked our video, please press like button, and if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button, and do let me know whatever feedback you have or whatever problem you have in any of the module in my comment section. Thank you so much.